आपके इस सामान्य अध्ययन की सीरीज में टोटल 10 वीडियो आएंगी, जिनमें प्रत्येक वीडियो 100 क्वेश्चन की होगी और सामने उनके आंसर भी दिए होंगे। और इस प्रकार आपके 50 सॉल्व पेपर सॉल्व हो जाएंगे। यानी सामान्य अध्ययन के आपके 50 सॉल्व पेपर से ये टोटल 10 वीडियो बनाई जाएंगी, जिसमें एक वीडियो में 5 सॉल्व पेपर के सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। इन प्रीवियस ईयर के पेपर से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे और जो क्वेश्चन बचेंगे उनको क्यूज में रख दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा किस भारतीय राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही उत्तर होगा लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा नासिक में, और नासिक महाराष्ट्र का एक जिला है। अगला प्रश्न है, बैसाखी त्योहार का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर होगा सिख धर्म से। अगला प्रश्न है, गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फिरदौसी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा A.O. ह्यूम, और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा पेरिस में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा C. राजगोपालाचारी। ये प्रश्न आपका कई एग्जाम में पूछा गया है, याद रखें। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु नानक देव। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, लेकिन इनको वन लाइनर में इसलिए दिया हुआ है कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो सकें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और टाइम बहुत कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंगा ने। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रामीण स्वायत्तता से मतलब हो गया कि जो गांव थे उन पर ग्रामीण ही अपना अधिकार रखते थे और शासन भी ग्रामीण ही चलाते थे। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा शहतूत की पत्ती। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रदीप जी ने। अगला प्रश्न है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा घनत्व के कारण। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाता है और वायु का दबाव भी उसके साथ बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगर क्यूज के प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तो प्लीज़ क्यूज को लाइक कर दीजिए और आने वाली 9 वीडियो के लिए भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस सीरीज में पूरे 50 सॉल्व पेपर से 1000 क्वेश्चन निकाले गए हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्वात यानी वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल खाली, जहाँ पर कुछ भी ना हो। अगला प्रश्न है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो अगला प्रश्न है, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बेन किंग्सले। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 दिसंबर को। आने वाले एग्जाम के लिए आपको सभी महत्वपूर्ण दिवस याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर आपके पास इनकी PDF फाइल नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा देंगे।
अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 में। और ये बम अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कमल, इंग्लिश में इसे लोटस कहते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हॉकी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5 सदस्य। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और अजमेर में ही संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी बनी हुई है। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वर्षा ऋतु की हवाएं। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो सही उत्तर होगा व्यापार केंद्रों को और राज्य की राजधानियों को। अगला प्रश्न है, यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंगूरों की पैदावार सबसे ज़्यादा किस शहर में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा नासिक में। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है, 1857 की क्रांति। यानी 1857 में भारतीय सेना का अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसे 1857 की क्रांति नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो सही उत्तर होगा ताले बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर होगा तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा रंगून में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिकाएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1, यानी अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा 1963 में। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मालीगांव। आपसे एग्जामिनर दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व या उत्तर किसी भी साइड का सीमांत रेलवे पूछ सकता है, आपको ये याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा तेंजिंग नोरगे। अगला प्रश्न है, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा लुई पास्चर। और रेबीज कुत्ते के काटने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता लेकिन जानवर सुन लेते हैं, जैसे कुत्ता या बिल्ली आसानी से सुन सकते हैं। और मनुष्य केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। हर्ट्ज ध्वनि का ऐसा ही मात्रक है।
अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्रित धातु है? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा और टिन की। अगला प्रश्न है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं, या गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1/3 सदस्यों का। आपको इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 वर्ष का। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? सही उत्तर होगा सरयू नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एम्पियर। ये आपका एसआई मात्रक वाला टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुकिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सिनकोना से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जितने वीडियो को लाइक करेंगे लोग उतने ही ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी के पास ये प्रश्न पहुंचने चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा काले रंग का। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन परत। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा कलिंग युद्ध के बाद। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। अगला प्रश्न है, सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा नील नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्री माओ भंडार नायके। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य युग से। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नाइक्रोम से। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार घटता है या बढ़ता है? सही उत्तर होगा बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पातालपुरी में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? सही उत्तर होगा स्टील में। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था?
सही उत्तर होगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? सही उत्तर होगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सही उत्तर होगा 7 रंग। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सही उत्तर होगा रफलेसिया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग। अगर आपको इन सभी प्रश्नों की PDF चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इनकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि इनकी PDF बन चुकी है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको पूरे 50 सॉल्व पेपर के 1000 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपकी राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री और जनरल साइंस की क्यूज कंपलसरी चलती रहेंगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सही उत्तर होगा हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू पशु बनाया? सही उत्तर होगा कुत्ता को। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? सही उत्तर होगा टाइटेनियम को। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सही उत्तर होगा सल्फर। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? सही उत्तर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। और इस बार भी आपसे मेरी पिछली बार की तरह हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त नोट्स या पर्याप्त सामग्री नहीं है, क्योंकि उनके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर होगा तमिलनाडु को। इस क्यूज का ये लास्ट प्रश्न है, लेकिन अभी आपके लिए पूरी सीरीज बाकी है। तो प्रश्न सुन लीजिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर होगा मालीगांव में। वीडियो आपको कैसे लगी आप अपने विचार बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए और आने वाली सीरीज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको 50 सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।